क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई एम टेकिंग 15 ही एक अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। tan cube x sec 2x, tan cube 2x sec 2x, tan cube 2x sec 2x। अब देखो ध्यान से, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन आपको पता है tan क्यूब आ जाए तो आप उसको ब्रेक करते हो एंड यू राइट tan क्यूब as tan into tan 2x। दो पार्ट बंद कर दिए हमने tan क्यूब को स्क्वायर into 2 लिख दिया। अब tan स्क्वायर को we can open in sec स्क्वायर 2x minus 1। हमने tan स्क्वायर को ओपन किया sec स्क्वायर 2x minus 1। अब आप ध्यान से देखो तो डेरिवेटिव है, अब पूरा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है क्योंकि सिर्फ sec का डेरिवेटिव sec x tan x होगा, पूरा dx के साथ बैठा है। आप sec 2x को t लेट करो, उसका डेरिवेटिव dx के साथ है। इफ आई लेट sec 2x t, इसका डेरिवेटिव होगा sec 2x tan 2x और 2x का 2 dx dt। कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, छोटी सी चीज एक्स्ट्रा आ रही है। क्या एक्स्ट्रा आ रही है? 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 1/2 dt, 1/2 dt। अब क्वेश्चन बन गया 1/2 वहां t स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट dt। ये t आ गया, t स्क्वायर माइनस 1, दिस वन इज dt। नाउ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, 1 का t प्लस c। t की वैल्यू सर 1 का x नहीं होगा? लूंगा 1 का x। आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो मैं x कैसे लिख दूं उसका? 1 का इंटीग्रेशन आप t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t लिखूंगा। sec क्यूब 2x, t का sec 2x 1/2 यहां भी आएगा प्लस c। t की वैल्यू प्लेस कर। सर ये मुझे t वाला समझ नहीं आया सर। 1 का सर इंटीग्रेशन आपने x का, सर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो t क्यूब बाय 3 होता है और 1 का सर माइनस x नहीं होता, -1 का। 1 का इंटीग्रेशन x तब होता है जब वो x की रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ dx होगा तो मैं 1 का इंटीग्रेशन x लिखूंगा ना। ओके सर। वो dt है। 1 का इंटीग्रेशन x व्हेन इन रिस्पेक्ट ऑफ x। सर 20 भी करवा दो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट रेंज आज हम कवर करेंगे 22 वाली जो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स। 20 में तो कुछ है ही नहीं, दोनों में ही क्वेश्चन में कुछ नहीं है वैसे तो। cos 2x नीचे cos x minus sin x to the whole square प्लस, तो cos 2x को ओपन कर दो। We can write cos 2x as cos square x minus sin square x। आइडेंटिटी ऊपर लगाओ, नॉर्मल a square minus b square, a minus b a plus b। ये कैंसिल। अब ये इसका डेरिवेटिव है, इसको t लेट करो, ऊपर dt नीचे। सर इसको मैंने अलग तरीके से करा सर, नीचे 1 + sin 2x लेके करा मैंने इसको। आप वो भी कर सकते हो। ये 1 + sin 2x हो जाएगा, sin 2x को t लेट करो, cos 2x dx dt पे आ जाएगा, कर सकते हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 sin इनवर्स cos x। सबसे आसान क्वेश्चन है, 3 स्टेप में आंसर। cos x को लिख सकता हूं sin π/2 - x। sin से sin इनवर्स कंपेयर, क्वेश्चन बचा सिर्फ π/2 - x।
और पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, उसके साथ x आ गया और x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c आंसर। पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आ जाएगा फिर क्या इंटीग्रेशन नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में एक रेंज है और क्वेश्चन नंबर 22 जैसे 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, बाकी 6 और भी बन सकते हैं, बट सबको करने की एक कॉमन ट्रिक है। पहले वो 8 क्वेश्चंस क्या हैं और उनको करने की कॉमन ट्रिक क्या है और वो कॉमन ट्रिक वर्क क्यों करती है, वो क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वो कॉमन ट्रिक कैसे वर्क करती है। बट क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले, वो क्वेश्चंस जो 8 क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी अब आपको बता रहा हूं जो रह गए थे। वो क्या है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन डायरेक्ट अब आप यूज कर पाएंगे, इससे पहले उनकी जरूरत पड़ी नहीं। पहला इंटीग्रेशन जो मैं शेयर कर रहा हूं डायरेक्ट, दैट इज tan x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इसके 2 रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, माइनस log cos x भी लिख सकते हो और log sec x plus c भी लिख सकते हो। So first time we have the direct integration of tan x। इससे पहले tan x के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी नहीं, बट इसके बाद अब शायद आने वाली एक्सरसाइज में tan x कभी आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। इफ वी हैव अ क्वेश्चन एंटायरली इन sin cos वी यूज माइनस log cos। सर आपने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हो सर, पूछ रहा हूँ जस्ट। मतलब डेरिवेशन क्या है ये पूछ रहे हो ना? हाँ जी सर। डेरिवेशन, डेरिवेशन तो अब आप खुद निकाल सकते हो, आप ट्रेड हो गए हो। tan x is sin x upon cos x, cos x को डीलेट करो, ऊपर डेरिवेटिव है, cos x को डीलेट करो, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसकी डेरिवेशन सो यू कैन फाइंड योरसेल्फ नाउ। चलिए अब सेकंड इंटीग्रेशन आई एम टेकिंग cot x। cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log sin x, इसका डेरिवेशन भी आप खुद निकाल सकते हो, cot को sin upon cos लिखो, cos को t लेट करो, ऊपर sin x dx dt है, और cos upon sin, सॉरी cot को लिख सकते हैं cos upon sin, नीचे sin को t लेट किया, ऊपर dt dt upon t log t की वैल्यू sin। तो these derivations are given in NCERT also, but आती नहीं है डेरिवेशन, आप डिराइव खुद कर सकते हो। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, that is log sec x plus tan x, and integration of cosec x, log cosec x minus cot x। तो आज के बाद अब इनके इंटीग्रेशन आने वाली एक्सरसाइज में कहीं लिखने हो, you can use directly। I have given you tan, cot, sec and cosec। Just note down this। Now we move to those questions। सर अभी तक तो हम इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे ना? नहीं, अभी तक तो ये आए नहीं, आए नहीं अभी तक। अभी तक जितनी 7.3 तक क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, दिए नहीं। Now I'm writing 8 questions on the board which you can copy। देखिए बेटा, इनको रब कर रहा हूँ। सर फोर्थ पार्ट में चलाना। ओके। Shall I rub this now? हाँ जी। यस सर। इंटीग्रेशन 8 क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। दिस इज 1 अपॉन cos x minus a cos x minus b dx। I think it is question number 22 also।
Second one, integration cos x plus a, cos x plus b. Third, integration 1 upon sin x minus a, sin x minus b. Integration sin x plus a, sin x plus b. Fifth, integration sin x minus a cos x minus b. Integration sin x plus a cos x plus b. Seventh, integration cos x minus a sin x minus b. And last, integration of cos x plus a sin x plus b. I have written 8 questions. This one is exercise 7.3, question number 22. Second one is miscellaneous exercise, question number 11. And these are extra. मैंने कहा था 2 NCERT में हैं, बाकी सब extra range. Now what trick we have to handle these types of question? Symmetry तो सब में है ही है. In first 4, first step is always divide and multiply with sin a minus b. And in next 4, divide and multiply with cos a minus b. This is your first step. But we will take sin in while doing first 4. We will take cos while doing next 4. Why there is a difference? क्या चक्कर है? क्यों पहले 4 में sin और दूसरे 4 में cos? दूसरी बात जो बच्चे के मन में है, इसका फायदा क्या है sin a minus b से multiply divide करने का या cos a minus b से? That you will able to get when I take one question. Just note down this. आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा क्यों sin a minus b से करना है और क्यों cos a minus b से करना है और क्यों पहले 4 में sin a minus b यूज हो रहा है और क्यों दूसरे 4 जो next 4 है उसमें cos a minus. बस इतना ध्यान रख सकते हो. When the ratio is same, cos 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 sin 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 sin, we'll take sin a minus. When ratio is cross, sin cos cos sin sin cos sin या cos sin, so we'll take cos. Just note down this and see question number 1. इसी का first part देखिए, which is 22 question of 7.3 also. And I'll take one more also. मैं एक इस टाइप का करवा दूंगा, इन 4 का, एक इस टाइप का. I'll take this one also. ये भी ले लेंगे. सर इनको याद करने का कोई तरीका बता दो कि sin a minus b कब लगेगा? बता तो दिया. जब डिनोमिनेटर में रेशियो सेम है तो sin a minus b लेना है और जब डिनोमिनेटर में रेशियो क्रॉस है तो cos a minus b. डिनोमिनेटर में cos 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 sin 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 है पहले 4 में सेम है ना, cos 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 sin 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 तो sin लेना. यहाँ पे अलग है, sin cos cos sin cos sin. अब क्यों लेना है फायदा और क्यों पहले 4 में साइन दूसरे 4 में कॉस, ये ऐसा है क्या? तो ये सब बातें आपको 2 क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो उसमें एट दी एंड क्लियर हो जाएंगे. रफ कर दें इसको. एनसीईआरटी में ये पार्ट है ही नहीं, cos a minus b वाला. ये 4 क्वेश्चन का उसमें पहले 2 में दोनों में साइन से ही है, साइन a minus b से ही करना है. इसको रब कर दें.
देखिए स्टूडेंट्स, 1 upon cos x minus a cos x minus b will multiply sin x minus a a minus b, मल्टीप्लाई अपनी तरफ से किया है, डिवाइड भी कर लो बट आई कैन राइट आउट, बाहर भी लिख सकता हूँ, डिवाइड कांस्टेंट ही तो है a माइनस बी, मैंने डिवाइड वाला पोर्शन बाहर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, अभी a माइनस बी के साथ ये न्यूमरेटर में what I am going to do plus x and minus x, हमने a माइनस बी के साथ plus x and minus x किया। Now total we have 4 terms here, 1 2 3 4, एंगल में 4 टर्म्स हैं, a minus b plus x minus x, इन चारों टर्म्स को ऐसे ग्रुपिंग करो x minus b पर, इन चारों टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा करो, अरेंज करो आगे पीछे करके कि ये देखने में x माइनस ए और x माइनस बी बने, जो बड़े आराम से बन सकता है। साइन x माइनस बी तो बना हुआ है, ये रहा, और इन दोनों में माइनस कॉमन लो गई, मैंने ग्रुपिंग इस टाइप से कर दी, ये x माइनस बी को एक साथ ले लिया, a माइनस एक्स में माइनस कॉमन x माइनस सी, डिनोमिनेटर से एंगल मैच करो। नाउ यू कैन यूज आइडेंटिटी, which identity in numerator we can apply, that is sin a minus sin a minus b, sin a minus b, sin a minus b की आइडेंटिटी होती है sin a cos b माइनस cos a sin b। मैंने ये साइन ए cos b माइनस cos a sin b, और ये डिनोमिनेटर दोनों के अपॉन में सेपरेट करो, भाई न्यूमरेटर के अपॉन में डिनोमिनेटर दोनों के अपॉन में आ गया। डिनोमिनेटर को दोनों के अपॉन में लिख दिया, अलग अलग कर। फायदा बेनिफिट बहुत बड़ा, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल, cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल, ये बचा क्या, कोई बताएगा मुझे? tan x minus minus b minus b tan x minus a tan x माइनस, और अभी अभी आपको tan के डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताए गए, मैंने tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया माइनस log cos और log sec, लेकिन ये क्वेश्चन sin cos का है तो वी यूज माइनस log cos, तो tan का इंटीग्रेशन अभी डायरेक्टली हमने सीखा माइनस log cos x माइनस b माइनस log cos x माइनस a प्लस c माइनस log cos x माइनस b माइनस log cos x, डन। log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m अपॉन n, plus c is the answer. This is the way of doing, but still the suspense is there. Why we have taken sin a minus b, and next for why we will take cos a minus b, ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्लियर करता हूं कि यहाँ साइन और वहां cos ही क्यों ले रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा, पहले नोट करिए, आई टेक वन मोर क्वेश्चन।
नेक्स्ट आई एम टेकिंग सर लास्ट वाला स्टेप बता दो। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप बता दो। सेकंड लास्ट स्टेप पे तो कुछ है नहीं, ये tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos, tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos, log की प्रॉपर्टी log m माइनस log m अपॉन n। ओके सर। इंटीग्रेशन माइनस log cos और log की प्रॉपर्टी log m अपॉन n। सर एक बार सेकंड स्टेप बता दो, स्टार्टिंग का सेकंड। सेकंड स्टेप में sin a माइनस b से जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद a माइनस b में प्लस x और माइनस x किया, फिर इसकी ग्रुपिंग करी, डिनोमिनेटर को देखकर करी, x माइनस a x माइनस b बना है, तो ये रहा x माइनस b और a माइनस x में से माइनस कॉमन, जो डिनोमिनेटर में होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप सेट करेंगे हम। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, उसमें भी यही करूंगा, ऑल दी स्टेप्स आर सेम, कुछ फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग sin x plus a cos x plus b, ये करते हैं sin x plus a cos x plus b, but this time we have cross ratio sin cos, so we take cos a minus b, लेना cos a minus b है। अभी क्लियर हो जाएगा ये क्यों करते हैं क्रॉस में, ध्यान से समझना। cos a minus b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब ऊपर वही प्लस x और माइनस x, so that we make the same angles, प्लस x एंड माइनस x। अब ऊपर ग्रुपिंग ऐसे हो कि x प्लस a और x प्लस b बने, तो x प्लस a तो बना हुआ है, ये रहा, ये x प्लस a, दैट इज cos x प्लस a, और इन दोनों में माइनस कॉमन, जो डॉट लगाए इन दोनों में माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी बन गया x प्लस b। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ cos a minus b, cos a minus b, cos a minus b की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, cos a cos b प्लस sin a sin b। ये देखिए cos a minus b, cos a cos b माइनस sin a sin b, और डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट से cos x plus b sin x plus a cos x plus b, क्या कैंसिल हो रहा है भाई पहले में, cos x plus b, क्या बचा अब ये सर cos a minus b की आइडेंटिटी तो प्लस होती है ना बीच में, तो cot, ये बचा cot x plus a, cos सर बीच में प्लस नहीं आएगा सर, बीच में प्लस आएगा, और ये बचा sin अपॉन cos tan, और cot और tan दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot log sin x plus a, इंटीग्रेशन ऑफ tan माइनस log cos x plus b, log की प्रॉपर्टी बोलो, log की प्रॉपर्टी log m upon n plus c, answer. Every question is same. Now what is the funda? फंडा बड़ा सिंपल है, कई बच्चों को समझ आ गया होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी नीचे क्रॉस रेशियोज होते हैं साइन कॉस, तो हमें ऊपर सेम रेशियोज चाहिए होते हैं, और वो चीज सिर्फ कॉस की आइडेंटिटी में होती है, कॉस सेम देता है, कॉस ए कॉस बी, मतलब ये सेम है ना, कॉस कॉस, साइन ए साइन साइन साइन।
नीचे क्रॉस है तो ऊपर सेम चाहिए, और ऊपर सेम की ताकत सिर्फ कॉस की आइडेंटिटी में। नीचे सेम है साइन साइन कॉस कॉस, वो साइन की आइडेंटिटी में खास बात होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। दैट इज द फंडा। एक चीज नीचे दोनों रेशियोस क्रॉस है, मतलब क्रॉस मतलब अलग है, तो ऊपर सेम चाहिए, कॉस कॉस सेम आएगा, साइन साइन। और अगर नीचे सेम है तो ऊपर यहाँ कॉस यहाँ साइन चाहिए, तो वो फिर साइन की आइडेंटिटी है, जिससे आप कैंसिल कर पाए, सिंपल सा फंडा है। Why we are taking sign when we have denominator contains same ratios? क्योंकि साइन की आइडेंटिटी में क्रॉसिंग आती है, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। Why we are taking cos? Because when we have cross ratios in denominator, फिर हमें सेम रेशियोज में चाहिए, और वो cos की आइडेंटिटी में आती है, cos a cos b प्लस sin a sin b, so that आराम से कैंसिल हो सके। कैंसिल होंगे तो एक cot या tan ही बनेंगे, या तो क्या cot बनेगा या tan बनेगा, दोनों। तो उसके बाद we can do it. That is the only funda of doing these questions. When we have cross ratios, numerator we want contains same ratio, that happens only in the formula of cos. When we have same ratios, sin sin cos cos पहले चार, तो we want ऊपर cross ratios, that only happens in the formula of sin, sin a cos b plus cos a sin b, या sin a cos b minus sin cos a sin b. Very important range. Now you can do all 8 questions with this logic with same functioning. Next I am taking concept of 7.4. बहुत ही अच्छा एक easy सा concept है जो 7.4 में हम करेंगे, बहुत important है। इसको नोट कर लिया तो मैं मूव करता हूँ, उसके नोट्स भी हैं वो लिखवाऊंगा, पहले बोर्ड पे समझिए। रब कर दे स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, हो गया। ओके, some special forms of integration. इंटीग्रेशन पूरा है क्या? फॉर्म्स और मेथड पे तो बेस्ड है। अब हम कुछ some special forms of integration कवर करेंगे। इंटीग्रल्स, तो सबसे पहले तो बच्चे को ये फॉर्म्स का मतलब क्या और मेथड क्या चीज होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं। मेथड अभी तक आपने इंटीग्रेशन में एक ही किया है, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आने वाले कुछ टाइम में आगे के और भी 3 मेथड पे बेस्ड है, आपको पता है इंटीग्रेशन। तो मेथड एक ही किया। पहले तो समझो मेथड और वर्ड फॉर्म में क्या फर्क है। फॉर्म्स जो होती है ना, वो आपको सीधा आंसर तक पहुंचा देती हैं कि अच्छा ये आपका इंटीग्रेशन है तो ये आंसर है, इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। लेकिन जो मेथड होते हैं वो कभी आंसर तक नहीं पहुंचाते, वो आपके क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं बस। सब्स्टिट्यूशन का काम क्या था? सब्स्टिट्यूशन लगाते ही क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्मेट में। तो मेथड ऑलवेज बी अ पाथ एंड फॉर्म्स ऑलवेज बी डेस्टिनेशन। ये सीधी डेस्टिनेशन है, सीधा आंसर है कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आया तो आप इसका आंसर डायरेक्टली ये लिख सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फॉर्म्स एंड मेथड। कई टीचर्स कई स्टूडेंट बोलते हैं सर वो 7.4 में कौन सा मेथड लग रहा है? अरे कोई मेथड नहीं लग रहा, 7.4 में फॉर्म्स लग रही। फॉर्म्स होती हैं जो डायरेक्ट आंसर बताएंगे, सीधा डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे, और मेथड्स का काम होता है वो क्वेश्चन को शॉर्ट करके दें बस। इंटीग्रेशन आपको खुद करना है, यहाँ इंटीग्रेशन आपको लर्न करना है, फॉर्म्स को लर्न करना है। पहली फॉर्म जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, टोटल 8 फॉर्म्स है, 6 फॉर्म्स में यहां शेयर करूंगा। whenever you have a question in this format,
1 upon x square minus a square. A is constant, any constant. You can write direct answer. 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. If you have a question in this form, a square minus x square, constant पहले या constant बाद में, you can write direct answer 1 upon 2a log a plus x upon a minus x. These given in your NCERT. If you have a a माइनस question, एक्स नहीं होगा हाँ सर, a माइनस एक्स नहीं होगा अगर वो उल्टा हो गया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स ही है शायद, एक बार चेक करना एनसीईआरटी में. डोंट हैव एनसीईआरटी. यस सर, चेकिंग. a प्लस एक्स. यस. हाँ, x square plus a square. If you have x square plus a square, ये a square plus x square होगा, बात एक ही है because बीच में प्लस है. माइनस है तो मैटर करता है कि कांस्टेंट पहले है या बाद में, बट प्लस में ये दोनों a square plus x square आ जाए या x square plus a square, बात एक ही है. इसका फॉर्मूला है या फॉर्म है 1 upon a tan inverse x upon a plus c. ठीक है, काइंड ऑफ फॉर्मूलाज हैं लेकिन बहुत रूल्स हैं इनको लगाने में. सर ये याद करने पड़ेंगे ना? हाँ जी, सर ये याद करने पड़ेंगे ना? याद करनी पड़ेगी, लेकिन आप जितना क्वेश्चन में यूज करोगे मुश्किल से आपको 5-10 मिनट नहीं लगेंगे सारी याद. एक एक क्वेश्चन सबका कर दोगे तो उसी टाइम हो जाता. इफ यू हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. और इफ यू हैव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, it is log x minus under root x square minus a square plus c. And the last one, if you have 1 upon x a square minus x square, it is sine inverse x upon a plus c. A square minus x square. So these are 6 forms. अब इनके कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं है सब जगह उठा के लगा दो कहीं भी. क्वेश्चन जैसा भी आया इस चेहरे में मिला और लगा दिया. इनके कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को अगर वहां पे ये रूल्स किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहे हैं और क्वेश्चन का चेहरा इनमें से किसी फॉर्म से मैच कर रहा है तो ही आप इसका यूज कर सकते हो. ऐसे नहीं हर जगह इसको लगा सकते. वो रूल्स क्या हैं उसके बाद ही आपको पिक्चर क्लियर होगी कि ये फॉर्म्स को लगाना कब है. तो पहले इसको नोट करिए, लिखिए रूल्स ऑफ अप्लाइंग अबव फॉर्म्स. रूल्स ऑफ अप्लाइंग अबव फॉर्म. रूल्स ऑफ अप्लाइंग अबव फॉर्म्स. बोलू बच्चे, रूल्स बोलू. Sir, wait. ओके, इस तरीके से ना ये फॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन कोई टीचर नहीं देता. और दैट्स व्हाई मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं आपको आज यहाँ बोर्ड पे दिखाऊंगा कि ये बाकी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं लेकिन आप नहीं करोगे. Done. लिखिए पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट रूल. रूल नंबर 1, above forms can be applied only when numerator is constant. Above forms can be applied only when numerator is constant. नोटिस करो सबका न्यूमरेटर 1 है. 2 होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर 2 और 3 होता तो मैं 2 और 3 को तो बाहर ही लिख लेता. या 1 की जगह अगर 2 होता या 3 होता तो ये तो 3 बाहर आ जाता है या 2 बाहर आ जाता. बट कांस्टेंट होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर में x है, नेवर थिंक अबाउट फॉर्म. अगर न्यूमरेटर में x है, नेवर थिंक अबाउट फॉर्म. हिंट दे देता हूं, अगर न्यूमरेटर में x आ गया तो थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन. थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन. Numerator must be constant
अगर न्यूमरेटर में x आ गया तो थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, if teacher has given this question, don't think about form. बच्चा कहता है देखो सर नीचे x square minus a square है, फॉर्म लगाओ. नहीं, न्यूमरेटर में x है, दिमाग सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए, फॉर्म्स की तरफ नहीं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, फॉर्म का नहीं. सो न्यूमरेटर ऑफ these questions or forms questions must be constant. न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट ही होना चाहिए. हाँ, 1 के अलावा कुछ और भी होगा तो चिंता का विषय नहीं है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो a हुआ, तो दैट वी कैन राइट आउट, हम उसको बाहर लिख सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट रूल सबको क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2, लिखेंगे ये सारी चीजें, कहीं नहीं मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी टीचर के पास नहीं मिलेंगी. पॉइंट नंबर 2, above forms are only meant for algebraic questions. Above forms are only meant for algebraic questions. means, लिखिए आगे, means we cannot apply in trigonometric, logarithmic or exponential functions. We cannot apply in trigonometric, logarithmic और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये खुशी की बात है कि ये फॉर्म सिर्फ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस के लिए हैं. ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में इसके बारे में सोचना भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, 1/sin स्क्वायर x -4. बाकी बच्चे क्या करते हैं, बाकी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? सर ये देखो, ये इससे मैच कर, हम 4 को 2 स्क्वायर लिखते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं. 1/2a log sin x -2. x का रोल sin x प्ले कर रहा है, a का रोल 2 प्ले कर रहा है. ये आंसर. You cannot apply any form in trigonometric functions. ये trigonometry sin square x फंक्शन आ गया, चाहे मैच कर रहा है, नहीं लगा सकते, बिल्कुल 100% रॉन्ग है. एक्सपोनेंशियल, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन फॉर्म्स के बारे में सोचना भी नहीं. पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर? Yes, sir. चलिए, पॉइंट नंबर 3. जैसे जैसे आगे रूल्स पे बढ़ेंगे, ये रूल्स हमारे बेनिफिट के लिए हैं. ये क्वेश्चंस के लेवल की रेंज को, मतलब क्वेश्चंस की रेंज को कम कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को घटा रहे हैं. इतनी वैरायटी क्वेश्चंस की, अब इसमें देखो, अब ट्रिगो नहीं आ सकती, लॉग नहीं आ सकता, एक्सपोनेंशियल नहीं आ सकता, ऊपर एक्स नहीं आ सकता, तो फिर तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर रिड्यूसिंग. पॉइंट नंबर 3 आई एम टेकिंग. Point number 3, very important point. While applying above forms, nature of x must be perfect square. Nature of x must be perfect square with linear base. सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये. नेचर ऑफ x मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर विद लीनियर बेस. अब बच्चा कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर और लीनियर बेस. मैंने समझाया नहीं तो आएगा कहां से? अब सुनो ध्यान से, इसके बारे में लिख लिया है सबने. For applying above forms, the nature of x must be perfect square with linear base. इन सब में x का नेचर, इन सब में परफेक्ट स्क्वायर है. ये देखो x जो है वो होल स्क्वायर में बना हुआ है, कहीं और x नहीं है.
सबका नेचर x का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप x को देखो ऊपर स्क्वायर, x का स्क्वायर, x स्क्वायर, कहीं और x नहीं है। मतलब x की नेचर जो है वो होल स्क्वायर होनी चाहिए और कहीं और x नहीं होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो x का नेचर परफेक्ट स्क्वायर, x का नेचर परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी बात, इस स्क्वायर को छुपाओ, इस स्क्वायर को छुपाओ तो जो बच रहा है वो लीनियर है। अगर ये स्क्वायर मैं छुपा दूं तो बेस क्या बचा, इसका बेस बोला X. X. एक्स इज लीनियर। जैसे ही आप स्क्वायर को छुपाओ जो बचे वो लीनियर होना चाहिए। अब बच्चा कह रहा है सर इतनी पर अगर ये deep 2x स्क्वायर होता तो, हाँ अगर ये 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो हाँ, तब भी बेस लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ सर? इसकी, हाँ जी, सर फिर परफेक्ट स्क्वायर तोड़ना होता 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्यों नहीं होता, √2x का होल स्क्वायर लिख लेते उसको, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता वो। हाँ जी, आप बोलोगे तो मैं आगे मूव करूंगा। सर x प्लस a होता तो वो x प्लस 1, x+1 क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ तो ठीक है, फॉर्म लग सकती है। आ रहा हूं, इन सभी पॉइंट पे आ रहा हूं, आप मुझे बोलने दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शैल आई स्पीक नाउ। आगे की बात आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया ना, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग क्वेरीज। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि इतनी डीप नॉलेज की जरूरत क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर और लीनियर बेस। सुनो ध्यान से मेरी बात। कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलत करते हैं। x4 + 16 क्वेश्चन देखा, कहते हैं सर ये तो फॉर्म लग सकती है, देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स का रिप्लाई, कहते हैं देखो सर हमने इसको बनाया पहले परफेक्ट स्क्वायर, 4 को लिख देते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और नहीं 6 लग सकती। लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। लीनियर बेस नहीं रहेगा। बेस लीनियर नहीं रहेगा। अगर ये हरकत करके फॉर्म लगाई, टीचर 0 मार्क्स देगा। रूल से हम बाहर चले गए। अगर मैं ये स्क्वायर छुपाऊं तो बेस लीनियर नहीं रहा। यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस विद फॉर्म। ये गलती हमें नहीं करनी है, बाकियों को करने दो। और एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, इफ वी हैव x⁶ + 9, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट x6 as x³ का स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, कहते हैं लगा दो फॉर्म से। Am I apply this form here? नो सर, No, sir. सर बेस लीनियर नहीं है। अगर ये स्क्वायर छुपाया, बेस बचा x³ which is not linear. You cannot apply this form. You cannot do this question like this. ये आपके दिमाग में मैं चीजें इसलिए पहले से भर रहा हूं कि अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक। वो कर रहे हैं, आपको नहीं करनी है। आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आपके रूल्स क्लियर होंगे तो आपके मन में एकदम झटके से बोल दोगे सर नहीं हो सकता ये फॉर्म से क्वेश्चन, ये फॉर्म से नहीं हो सकता। अब थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस और करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी बोला, इफ वी हैव दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, यहां पे कहानी और बिगड़ी हुई। यहां पे x दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही क्वेश्चन अगर मैं ये दे दूं, जैसा भी एक स्टूडेंट ने बोला, आई कैन अप्लाई फॉर्म, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, होल सर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा x+1 हो जाएगा। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको छुपाओ तो बेस लीनियर है। 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, फॉर्म लग सकती है, फॉर्म लग सकती है। What I mean to say, वो क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं जी भर के आज तुम्हारी क्वेरीज ले लूंगा। लेट मी कंप्लीट, शायद मैं कंप्लीट कर दूं तो आपकी क्वेरीज बचे ही ना। ये स्क्वायर छुपाया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लीनियर बेस है, 9 को 3 स्क्वायर करके फॉर्म लगा सकते। टीचर ने दिया क्वेश्चन, ध्यान से देखना,
हम फॉर्म नहीं लगा सकते, हम फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते इसमें फॉर्म? क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन। एक्स दिख रहा है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक है, लेकिन मैं छोटी सी हरकत करके इसमें कंफर्ट जोन में आ सकता हूं। इफ आई राइट 10 as 1 plus 9, ये बन गया क्या, जल्दी बता दो। x plus 1 x whole plus 1 square. का होल स्क्वायर। x plus 1 का होल स्क्वायर। whole square 9. Now I can do question. What I mean to say, Ananya, I'll take your doubt, don't worry. What I mean to say, if x is not there in the perfect square, we must know the method to make perfect square. हमें मेथड आता है फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। ये तो मैंने बड़ा इजी सा क्वेश्चन लिया था कि 9 10 से 1 चुराया, जिससे वो x plus 1 का होल स्क्वायर बन गया, 9 आ गया। सो व्हाट आई मीन टू से, योर x यहाँ पे खुला हुआ है, फैला हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बनाओ। बेस लीनियर होना चाहिए। फॉर्म लगने को तैयार है, फॉर्म लगने को तैयार है। नाउ आई टेक योर क्वेरीज। अभी एक रूल रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है, वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां तक की क्वेरीज हम पहले ले लें। नाउ अनन्या, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। सर इट्स क्लियर नाउ। मैं यही पूछ रही थी जो हमने 10th में स्क्वायरिंग का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 10th में किया था अनन्या जी ने, वो जरूर करेंगे हम यहाँ। ठीक है अनन्या? यस सर, ओके। हाँ, आएंगे आएंगे उस पॉइंट पे। चलिए, एनी अदर क्वेरी इफ एनीबडी हैविंग? नो सर। x प्लस, एक बार दोबारा पूछ बच्चे। x क्यूब वाले में मैंने ये बताया था, x की पावर 6 अगर क्वेश्चन आ गया तो 6 को वी कैन राइट x क्यूब का स्क्वायर, 9 को वी कैन राइट 3 स्क्वायर। और बच्चे, बाकी बच्चे फॉर्म लगाते हैं इस पे, लेकिन रूल तो और तो हाँ। उसके बाद नहीं, वो मैंने लिया था x स्क्वायर प्लस x। मैंने क्यूब तो लिया ही नहीं बेटा, तो रिकॉर्डिंग देख लियो तो हो जाएगा क्लियर। वो कोई ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया था मैंने। ये अब इसमें बताया, जैसे ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये फैला हुआ x है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर्म के बारे में नहीं सोचना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है। मैंने 10 को लिखा 1 प्लस 9 और इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया। x परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, होल स्क्वायर में आ गया। क्लियर है ना? चलिए, चलिए मूव फॉरवर्ड। लास्ट रूल बताना है बस मुझे, एक लास्ट। सर एक क्वेश्चन था। यस सर। हाँ जी, पूछो बेटा। तो इसके अंदर सर फॉर्मूला लगाने के बाद सर हमें और सॉल्व करना पड़ेगा सर, जैसे 1/a tan इनवर्स x अगर हो रहा होगा तो करेंगे, हो रहा होगा तो करेंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ठीक है ना? अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं, देख करके कर देता हूं। ये 9 को लिखा 3 स्क्वायर, फॉर्म लग रही है ये वाली, तो a का रोल प्ले कर रहा है 3, 1/3 tan इनवर्स। x का रोल प्ले कर रहा है x प्लस 1, a का रोल प्ले कर रहा है 3। अब इसमें कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं रही, यही। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके, चलिए अब मूव करते हैं लास्ट एक पॉइंट पे, जो हमारे सारी मतलब कॉन्सेप्ट्स को इसके फिनिश कर देगा। लास्ट रूल, if linear base having some coefficient of x, हो सकता है भाई लीनियर बेस में x का कोफिशिएंट हो कोई। if linear base having some coefficient of x, we will divide it entire answer with that coefficient. We will divide entire answer with that coefficient. अगर लीनियर बेस का x का कोई कोफिशिएंट है तो हम पूरे आंसर को उस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया 1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फॉर्म के लिए कंडीशन बिल्कुल ओके है मेरे बच्चों, फॉर्म के लिए कंडीशन बिल्कुल ओके है।
मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, बेस लीनियर है, 2x + 3 लीनियर होता है, बट x का कोफिशिएंट है 2। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्म लगाओ, पूरी छूट है, यही वाली लगेगी। बस एक काम पहले शुरू में कर दो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड। अब फॉर्म शुरू करो, अब फॉर्म शुरू करेंगे। अब फॉर्म शुरू करी 1/a, a का रोल प्ले कर रहा है 5, tan इनवर्स x का रोल प्ले कर रहा है 2x + 3, a का रोल प्ले कर रहा है 5 + c, ये 1 × 2 × 5 1/10, दिस इज योर आंसर। ये चीज बस ध्यान रखनी है, if the coefficient of x is there, we will divide entire form with that coefficient। मैंने कहा लीनियर बेस में अगर x का कोई कोफिशिएंट है, हो सकता है जैसे ये मेरे एग्जांपल में अब आ गया, तो हम पूरी फॉर्म लगाने से पहले उस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। ये काम यहां भी हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे x² चुका है, बेस x है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से क्या डिवाइड करूं, 1 से क्या डिवाइड करूं। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस हमने यहाँ दिखाई नहीं दिया, बट वहां पे मैंने आपको रूल में क्लियर कर दिया, if linear base having some coefficient of x, if linear base having some coefficient of x जो हो सकता है, in that case before applying the form you should divide that coefficient in the starting। आपको वो coefficient से starting में divide करना है। That's it। Now our training is complete, we are just waiting to do questions now। अब आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं जल्दी जल्दी से पूरी थ्योरी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चारों पांचों रूल। पहला रूल, ऊपर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, न्यूमरेटर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर न्यूमरेटर में x आ गया तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब ये मत सोचना 7.4 कर रहे हैं तो सारे फॉर्म्स वाले ही होंगे, उसमें भी मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है फॉर्म का क्वेश्चन ना हो। तो क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे हम, फॉर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और एक्सपोनेंशियल आ गया, फॉर्म को अपने दिमाग में लाना भी मत, क्वेश्चन किसी और मेथड का होगा, फिलहाल वो फॉर्म का क्वेश्चन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ वी हैव अ x दैट मस्ट बी इन परफेक्ट स्क्वायर, पहली बात वो परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए और उसका बेस जो है वो लीनियर होना चाहिए, बेस मस्ट बी लीनियर। तो लीनियर बेस होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ही फॉर्म लगानी है। लास्ट पॉइंट, अगर लीनियर बेस तो कंपलसरी है ही है, बट अगर उसका कोई कोफिशिएंट हुआ तो उस कोफिशिएंट को पहले नंबर से बाहर डिवाइड करना है, फिर फॉर्म लगानी है। एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। बेसिक इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सर। ये नोट संभाल के रखना, पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में ही हम 7.4 स्टार्ट करेंगे और 7.4 फिनिश भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So it is very easy to complete the exercise when our theory part is clear। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे तो you will feel very comfortable, but कोशिश कर लेना नेक्स्ट क्लास तक फॉर्म्स आपके माइंड में लर्न हो जाए आपको, तो it will be better। ठीक है, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके बेटा, यस बेटा, यू कैन लीव। सर यस बच्चे। सर कल टेस्ट है? कल टेस्ट नहीं है, कल मैं वो कर ले रहा हूँ क्लास एलपीपी की। पहले ठीक है कल एलपीपी की क्लास रख रहे हैं, कुछ बच्चों के ना पेपर में एलपीपी आ रहा है, तो मैंने कहा पेपर में भी आ रहा है ना, तो फिर करो उसको पहले। एलपीपी की क्लास रख रहे हैं कल, टाइमिंग्स आई शेयर इन द मॉर्निंग। मोस्ट प्रोबेबली वैभव 5 o'clock का प्लान है मेरा लेने का, या 4:30, दैट आई डिस्कस। और सर आपने बोला था कि कल आप बुलाओगे इंस्टीट्यूट। हाँ, वो कुछ पॉइंट में अभी नेक्स्ट बैच ले लूं, फिर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। दोज हु वांट टू कम, यू कैन कम टुमारो एट माय सेंटर इन द मॉर्निंग। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके वैभव, आई विल ट्राई बच्चे। ठीक है, पेपर में आ रहा है वैभव 12th चैप्टर एलपीपी। कोई बात नहीं, 2 संडे चलेगा, भी इस संडे भी होगा, नेक्स्ट संडे भी होगा, तो 2 बार चलाऊंगा उस चैप्टर को और 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सर फिर एलपीपी की क्लास लेना अटेंड करना कंपलसरी है?
अब कर लो तो, बिकॉज आई विल नॉट टेक इन रेगुलर बैच, मैं एक दो संडे बस उसको, एक संडे में ही हो जाएगा, कल भी हो जाएगा पूरा और फिर एक संडे और रख लेंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा है, एक बारी में तो कनेक्ट होंगे नहीं जूम में, तो फिर एक इस संडे रख रहा हूँ, एक नेक्स्ट संडे रखूंगा, बट चैप्टर फिनिश करा दूंगा कल मैं। ओके